हेलो एवरीवन, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल मैट कैप फाइनेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरुजी के स्टाइल में। आज मैं पहला टॉपिक कवर करने जा रहा हूं जो है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, एकदम बेस से शुरू करूंगा। आप लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ नहीं पता स्टॉक के बारे में, फिर भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एकदम बेसिक से मिलेगी, हिंदी में मिलेगी, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट जनरली होता क्या है? स्टॉक मार्केट जैसे हम सब्ज़ी लेने जाते हैं वो मार्केट वाले भैया के पास कि भैया ये सब्ज़ी दे दो, वो सब्ज़ी दे दो, ये सारी सब्जियां खरीदते हैं। सब्ज़ी को हम पहले चेक करते हैं कि सब्ज़ी अच्छी है, ख़राब है, सड़ी हुई है, कुछ काला दाग वगैरह कुछ है। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करके सब्ज़ी उठाते हैं। ऐसे ही कोई तो उठा के नहीं लाते, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी मिलनी चाहिए। मतलब जो पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए, वो चीज़ भी मुझे अच्छी मिलनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ों का हम मद्देनज़र रखते हुए कोई भी चीज़ को हम खरीदते हैं। तो स्टॉक मार्केट होता क्या है जनरली, लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि स्टॉक मार्केट जो है ना वो ऐसे वर्टिकली ग्रो होता है। स्टॉक मार्केट कभी भी वर्टिकली नहीं चलता है, एकदम से ऐसे ग्रो नहीं करेगा स्टॉक मार्केट। सर्टन ओ ओ सॉरी, हाँ, तो स्टॉक मार्केट जो है सर्टन अप्स एंड डाउन्स के साथ में आता है, जैसे ऐसे चलेगा, ठीक है। और जनरली हम लो प्राइस पे ख़रीदते हैं और हाई प्राइस पे शेयर्स को बेचते हैं। अभी कौन इतना पागल होगा जो स्टॉक को हाई प्राइस पे ख़रीद के लो प्राइस पे बेचेगा, राइट? क्योंकि कोई अपना नुकसान करवाना क्यों चाहेगा? इतना तो कोई पागल नहीं होता है। जनरली हम पैसा कमाने के लिए आते हैं, पैसा गंवाने के लिए स्टॉक में नहीं आते, ठीक है। तो जैसा मैं बोला था कि सब्जी मार्केट की तरह होता है। कंपनीज अपने शेयर स्टॉक मार्केट में इशू करती है ताकि जो कॉमन पीपल है वो उसे खरीद सके। और जब शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा तो पीपल जो है, मतलब जो लोग हैं वो बेचेंगे और अपना मुनाफा उससे कमाएंगे, ठीक है। तो कंपनीज इस वजह से करती है, और कंपनी का इसमें खुद का भी फ़ायदा होता है कि कंपनीज को कैपिटल मिलता है। कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट, लोगों से पैसा लेती है बिना किसी बैच पे। इनडायरेक्टली बोलूँ तो बिना किसी बैच के कंपनी को पैसा मिलता है कंपनी चलाने के लिए। अब कंपनी को पैसा क्यों चाहिए? जाहिर सी बात है, कंपनी को ग्रो करना है, अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, तो वो भी लोगों से पैसा उठाती है। और ये जो पैसा है शेयर्स के थ्रू आता है, तो कंपनी अपना जो पार्टनरशिप है उसको शेयर्स में डिवाइड करती है और उस शेयर्स को मार्केट में इशू करती है। मतलब कि आपने अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदा तो आप उस शेयर के हद तक उस कंपनी के ओनर हो। वो हो सकता है कि 50% का तो कोई शेयर नहीं आता, बट एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने किसी कंपनी के 30% शेयर खरीदे, तो आप उस कंपनी में कंपनी के 30% ओनर हो, ठीक है। तो आपका जो डिसीजन होगा वो मैनेजमेंट को कंसिडर करना पड़ेगा। एज पर 30% आपके पास कंपनी का स्टेक है। स्टेक यानी कि हिस्सा, ठीक है। तो जनरली ये जो स्टॉक्स है ये एनएससी या बीएससी या और कोई ट्रेडिंग जैसे इंडाइसेस होते हैं, जैसे ये इंडिया का एनएससी है, यूएस का नैस्डैक है, उसके बाद में जो अपना एसजीएक्स निफ्टी है जो कि सिंगापुर का है। ऐसे ही अलग अलग देशों में होता है, वैसे ही इंडिया में एनएससी और बीएससी ज़्यादा करके, एनएससी बीएससी को प्रेफरेंस मिलता है। वैसे तो और बहुत सारे कोलकाता गुजरात ऐसे जगह पे भी है, बट जनरली लोग एनएससी और बीएससी को प्रेफरेंस देते हैं। तो पहले एनएससी के बारे में जान लेते हैं। एनएससी जो है उसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो हमारी कंपनीज़ है, टॉप 50 कंपनीज आती है, ठीक है। तो उसको हम निफ्टी 50 के नाम से जानते हैं, राइट। वैसे ही निफ्टी में जैसे एनएससी के अंदर टॉप 50 में निफ्टी 50, वैसे ही टॉप 100 निफ्टी 100, टॉप 500 निफ्टी 500। वैसे ही अलग अलग इंडाइसेस होते हैं, निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप। लार्ज कैप स्मॉल कैप क्या होता है ये सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएससी, जैसे कि एनएससी है वैसे ही बीएससी भी एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये इसका जो फुल फॉर्म है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसको हम सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। तो बीएससी के जो टॉप 30 कंपनीज होते हैं, 30 कंपनीज, ये इसको सेंसेक्स के अंदर माना जाता है। जैसे मैंने बताया था कि निफ्टी के अंदर टॉप 50 आती है तो उसे निफ्टी 50 कहा जाता है। वैसे बीएससी के अंदर टॉप 30 आती है, ठीक है। और बीएससी को हम सेंसेक्स समझ मानते हैं, नाम से जानते हैं, ओके। तो
थर्ड इज सेबी। सेबी क्या है? सेबी कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। सेबी समझ लीजिए, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो स्टॉक्स की पुलिस समझ सकते हैं आप। जैसे हमारे इंडिया में अलग अलग एरिया में पुलिस होती है, जैसे गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट। तो पुलिस का काम क्या होता है? शहर में शांति बनाए रखना। किसी तरीके का कोई लूट होती होगी, चोरी डकैती फ्रॉड होता होगा, तो इन सब पे पुलिस जो है वॉच रखती है, गुनहगारों को पकड़ती है और लोगों के साथ जस्टिस करती है, उनको सेफ रखती है। ठीक है। तो वैसे ही सेबी इन्वेस्टर्स के पैसे को सेफ रखती है कि कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड ना हो, कंपनी के शेयर्स के साथ में कोई छेड़छाड़ ना हो, मैनिपुलेशन कहते हैं उसे, स्टॉक मैनिपुलेशन, ये ना हो, इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रहे। ये सब के अंदर मतलब स्टॉक्स के साथ कुछ धोखाधड़ी ना हो, लोगों का पैसा ना डूब जाए धोखाधड़ी के कारण, ओके, ना कि उनके खुद के गलती के कारण। धोखाधड़ी के कारण, फ्रॉड के कारण कुछ लोगों का पैसा ना डूब जाए, तो इस पे सेबी वॉच रखती है और गुनहगारों को पकड़ती है एज जैसे पुलिस करती है। सेम वैसे ही जैसे सेबी ने सत्यम स्कैम पकड़ा था, वैसे ही बहुत सारे होते हैं। और बट ये एक स्कैम है जो अभी मेरे माइंड में है, तो मैंने आपको शेयर कर दिया। तो नेक्स्ट आता है कि हम डायरेक्टली एनएससी और बीएससी पे जाके शेयर्स खरीदना बेचना नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि हमें एक किसी ब्रोकर की, किसी एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू हम एनएससी या बीएससी पे शेयर्स खरीद और बेच सकें। तो ऐसे ही कुछ ये डिस्काउंट ब्रोकर है, जैसे ज़ीरोधा अपस्टॉक्स हो गया, 5 पैसा, ट्रेडमार्ट, ऐसे ही कुछ डिस्काउंट ब्रोकर है। तो ब्रोकर में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर, एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर। ज़ीरोधा अपस्टॉक, ये जितने भी आपके स्क्रीन पर हैं ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर है। और मैं जो है पर्सनली ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ। ठीक है। और जो ज़ीरोधा का जो बाइंग आपको जो लिंक है, अकाउंट आपको अगर खोलना है ज़ीरोधा के साथ में तो आप खोल सकते हैं। ज़ीरोधा का ब्रोकरेज इंडिया में सबसे कम है और ज़ीरोधा इंडिया का नंबर 1 डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर है। तो अगर आपको ज़ीरोधा के साथ जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। और चाहे तो अपस्टॉक्स पे भी जा सकते हैं। मैं अपस्टॉक्स इतना यूज़ नहीं करता, मैं ज़ीरोधा ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो मैं मेरे व्यूअर्स को ज़ीरोधा ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ज़ीरोधा जो है मेरा खुद का यूज़ किया हुआ है, तो मुझे पता है वो बहुत अच्छा है। ठीक है। तो इसीलिए मैं आप सबको ज़ीरोधा ही बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं यूज़ नहीं करता मैं उसके बारे में कभी बता ही नहीं सकता कि कैसा है क्या है। इट्स नॉट अ पेड राइट। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ आप सब लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप चाहे तो ज़ीरोधा पे अपना अकाउंट खोल ले, या आपको चाहिए तो आप किसी और ब्रोकर के साथ भी अकाउंट खोल सकते हैं। ज़ीरोधा के साथ खोलना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। सो अपना जो लास्ट वाला जो चीज़ आता है इस वीडियो का, वो है एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है। स्टॉक्स को ढूंढना कैसे है कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक ख़राब है। जैसे हम सब्ज़ी में देखते हैं ना, ये सब्ज़ी अच्छी है, ये नहीं चाहिए, हम दूसरी लेते हैं, ये अच्छी है ठीक है ये ले लो। तो वैसे ही हम स्टॉक के साथ भी करते हैं, जैसे कि ये स्टॉक अच्छा है वो अच्छा नहीं है। हम सब्ज़ी को देख के बता सकते हैं, लेकिन स्टॉक को देख के कैसे बताएंगे कि ये स्टॉक अच्छा है या ये स्टॉक ख़राब है। तो उसके लिए हम एनालिसिस करते हैं। तो मेनली दो जो एनालिसिस है वो यूज़ होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल यानी कि हम बैलेंस शीट देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, कंपनी का एनालिसिस करते हैं, मैनेजमेंट का एनालिसिस करते हैं कंपनी के। उसके बाद में हम इकोनॉमिक का जो कंडीशन है, इकोनॉमी कैसी चल रही है वो देखते हैं, कंपनी क्या नए प्रोडक्ट्स लाने वाली है, कंपनी को क्या फ़ायदा होने वाला है। उस पर कंज्यूमर्स जो है कंपनी के जो प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं, जो उनके ग्राहक जो होते हैं, उन सब पे हम एनालिसिस करते हैं कि कंपनी का सेल्स कैसा है, कंपनी का माल कितना बिक रहा है, कंपनी के पास स्टॉक कितना पड़ा है। स्टॉक यानी कि जो माल गोडाउन में उनका पड़ा है वो कितना पड़ा है, कि ऐसा नहीं माल धूल खाते पड़ा है और कुछ यूज़ नहीं हो रहा है उसका, और कंपनी प्रोडक्शन करते ही जा रही है, या कंपनी का सेल ही नहीं हो रहा है, तो कंपनी प्रॉफिट कैसे जनरेट करेगी, राइट। तो हम इन सब चीज़ों को फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू स्टडी करते हैं। वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस होता है। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो जनरली चार्ट्स पे किया जाता है, जैसे कैंडल स्टिक चार्ट हो गया, उसके बाद लाइन चार्ट हो गया, ऐसे ही बहुत सारे चार्ट्स होते हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ। और इसका जो एनालिसिस है, हम इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शंस, उसके बाद में आता है चार्ट के जो पैटर्न्स होते हैं, जैसे कप एंड हैंडल हो गया, उसके बाद डबल बॉटम डबल टॉप, ऐसे कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं, उसके थ्रू होता है। उसके बाद कैंडल स्टिक के भी खुद के पैटर्न्स होते हैं, जैसे हैमर हो गया, हरामी पैटर्न हो गया। हरामी कोई गाली नहीं है, हरामी इज़ अ जापानीज़ कैंडल।
तो इसलिए हरामी का जापानीज़ में कुछ होता होगा वर्ड, वो मुझे तो नहीं पता, मुझे जापानीज़ तो आती नहीं है, मुझे हिंदी और इंग्लिश ही आती है, तो मैं हिंदी में ही बात करूँगा। तो हरामी एक हिंदी वाला हरामी नहीं, जापानीज़ वाला हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, वो होता है। उसके बाद बुलिश एंगल्फिंग, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, उसको प्राइस एक्शन कहा जाता है। तो ये सब भी मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। और लास्टली सब्सक्राइब कर दीजिए भाई इस चैनल को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंडिया में 98% लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग समझते हैं स्टॉक मार्केट एक सट्टा है। स्टॉक मार्केट कोई सट्टा नहीं है, कोई गैम्बलिंग नहीं है। स्टॉक मार्केट एक सर्टन स्टडी होता है। लोग 95% लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के गवा देते हैं और फिर स्टॉक मार्केट को छोड़ देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पैसा लगाया, गवा दिया, बस ख़त्म, सट्टा था, हार गया। बट ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट एक स्टडी होता है, ठीक है। तो यही स्टडी मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। और लास्टली मैं बोलना चाहूँगा कि ये मेरा एजुकेशन चैनल है, तो प्लीज़ मैं कोई आपको एडवाइस करूँ तो आग बंद करके मत खरीद लेना। आप खुद भी अपना एनालिसिस करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करना, उसके बाद ही स्टॉक को खरीदना, ताकि आपका जो नुकसान हो वो ना हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। नहीं तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ नुकसान हो गया, आप आके बोलोगे भाई मेरा तो नुकसान हो गया, आप मुझे पैसा दो, या फिर आपका कुछ प्रॉफिट होगा तो मैं आके बोलूँगा भाई मैंने आपका प्रॉफिट करा, पैसा दो। ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो आप आपका खुद का भी एनालिसिस करिए। और मैं जो एनालिसिस करूँगा मैं आपको सिखाऊंगा कि मैं एनालिसिस कैसे करता हूँ, आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा। तो आप तो देखिए ही, बट आपके फैमिली में कोई देखना चाहता है, सीखना चाहता है स्टॉक्स के बारे में, कोई दोस्तों में सीखना चाहता है, ज़रूरी नहीं है अकाउंट्स आता हो ना आता हो, किसी भी बैकग्राउंड का बंदा हो, साइंस हो, पढ़ा लिखा ना भी हो तो भी चलेगा। सिंपल कुछ चीज़ें आनी चाहिए, जैसे नंबर्स, कैलकुलेशंस वगैरह आने चाहिए, बस ख़त्म। बाकी और किसी चीज़ की नीड नहीं है, बाकी सब कुछ आपको मैं सिखाने वाला हूँ एकदम बेसिक से। तो ये वीडियो ज़रूरतमंदों के साथ शेयर कीजिए, जिन जिनको ज़रूरत है स्टॉक सीखने की, और जो सीखना चाहते हैं उनको ही करना, जिनको नहीं सीखना उनको शेयर करके क्या फ़ायदा। तो ठीक है, आज के दिन मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल मैं आऊँगा आईपीओ के साथ। आईपीओ और एफपीओ, जो स्टॉक कंपनी जो शेयर स्टॉक मार्केट में लाती तो कैसे लाती है, उसको प्रोसेस होता है आईपीओ और एफपीओ। और आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में किस किस तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, इन सब के बारे में कल एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। वो जो लाल बटन है उसको तोड़ दीजिएगा, सांड बन जाओ, कुछ भी करो, तोड़ दो। और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उससे मुझे पैसा तो नहीं मिलता है, बट एटलीस्ट थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है। तो बाय बाय फॉर नाउ।